हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों मेरा स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में। और अभी मैं आप देख सकते हैं मैं ड्रेस में अपने कॉलेज की ड्रेस में हूँ। और आज मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ। आज मुझे एडमिट कार्ड मिलने वाले हैं अपने एग्ज़ाम के, तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ और मैं रेडी हो चुका हूँ कॉलेज जाने के लिए। तो सोचा कि मैं आज का जो ब्लॉग है आप लोगों के लिए शूट करूँ, बिकॉज आप लोगों से कहा है कि मैं डेली ब्लॉग लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो ये भी ब्लॉग आज शूट करके आप लोगों के साथ पूरा रूटीन शेयर करूँगा। तो सबसे पहले अपना बैग लेते हैं और बैग को टांगते हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे एडमिट कार्ड के लिए ज़रूर पड़ेंगे, उनको लेके जाना है, तो उनको लेके चलते हैं। और कॉलेज की लाइफ कुछ होती इस तरीके की है। तो ड्रेस कोड पहन के हम पूरा अपने कॉलेज चलेंगे प्रॉपर ड्रेस में। और आज का जो ब्लॉग आपको साथ में शेयर करूँगा, बट गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। तो अभी देखते हैं बाहर किस तरीके का टेम्परेचर है। वैसे अगर देखा जाए तो शाम के टाइम मैंने कल देखा था तो 47 के करीब टेम्परेचर था इस टाइम यहाँ पे। तो टेम्परेचर अब थोड़ा कम हो सकता है, मैंने न्यूज़ में सुना था। तो अगर टाइम की बात करूँ तो टाइम हो चुका है इस टाइम 10:55 हो चुकी हैं। और अभी दोस्तों मैं सीधा रेडी हो चुका हूँ तो निकलने के लिए। तो अभी जल्दी से निकलता हूँ कॉलेज के लिए। कॉलेज फ्रेंड का भी कॉल आ रहा है मेरे पास कि जल्दी से कॉलेज आ जाओ, एडमिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो चलते हैं और देखते हैं भीड़ कितना होता है। तो पहले कूलर बंद कर देते हैं अपना चालू, कोई लाइट आएगा तो फिर चालू होगा कूलर। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं जब बाहर गया था तो मैं गेट लगा के जब तो फिर मैंने अपना जो स्विच है वो भी बंद नहीं किया था अपने कूलर का। तो एक रात पूरा कूलर चलता रहा मेरा। तो उस टाइम मोटर तो खैर बंद था, इसलिए पानी का नहीं होना, फूक जाता मोटर भी। तो अभी सीधा मैं अपने चप्पल पहन के ही निकलता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, फिर मैं सोचा कि चप्पल पहन के ही चलते हैं, इसमें हवा भी लगेगी और अच्छा भी लगेगा। तो अभी सीधा कॉलेज के लिए जा रहे हैं। वैसे आपको पता है कि ग्रेजुएशन के हम थर्ड ईयर में है, तो कॉलेज इतना जाने का टाइम नहीं होता और जाते भी नहीं है स्टूडेंट ज़्यादातर। बस कुछ ज़रूरी काम होता है, जैसे फाइल सबमिट करनी हो, चाहे क्लास करते हैं, बट इतनी क्लासें नहीं होती, आपको सारा हकीकत पता ही है आप लोगों को। तो अभी धूप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही है। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट करे कॉलेज पहुँचेंगे और कॉलेज का नज़ारा देखेंगे कि किस तरीके का है, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। तो फाइनली दोस्तों मैं कॉलेज पहुंच चुका हूँ। कॉलेज का नज़ारा देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। लोग गर्मियों में हालत हमेशा ख़राब ही रहती है। और जब मैं आके देखा यहाँ पे खिड़की से, जहाँ से हमको वो एडमिट कार्ड मिलते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो फिर सोचा कि यार रेस्ट करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो उसके बाद फिर मेरा फ्रेंड भी आ गए थे, उन्होंने भी अपना फॉर्म नो ड्यूज फॉर्म फिल किया और मैं मेरा भी फिल करने के लिए था। तो ये रहा मेरा नो ड्यूज, इसको भी मैं भी फिल करता हूँ जल्दी से। और जब हम एडमिट कार्ड ले ही रहे थे तो पता चला कि उधर ब्रेक हो गया, लंच हो गया। तो अभी थोड़ा हमको रेस्ट ब्रेक लेना पड़ेगा 1 घंटे का, उसके बाद जाना पड़ेगा। तो उसके बाद जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ कुछ खेलने लगी। मैं तो नहीं खेला, मैं तो बस देख रहा था कि ये कैसे खेलते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मैंने एडमिट कार्ड ले लिया था। एडमिट कार्ड लेने के बाद फिर मैं जल्दी से अपने रूम के लिए निकल चुका था। दोस्तों से हाय हेलो हो गई थी और दोस्तों के हालचाल भी अच्छी थे। और दोस्त लोग तो वैसे भी बहुत कम ही आते हैं। आपको तो पता ही है कि क्या होता है हमेशा जब आपका एक ग्रुप बना हुआ होता है तो उसमें सब लोग कमेंट कर वो मैसेज करते हैं कि आज आ रहे हो नहीं आ रहे हो। जो कह देता हाँ ठीक है, तो सारे एक साथ ही आते हैं, कोई आगे पीछे नहीं जाता। तो हमारा भी यही है। तो जब जाना होता है तो सब लोग एक साथ ही जाते हैं, वरना कोई भी नहीं जाता कॉलेज। बट अपना जो जो ज़रूरी काम है उसके लिए तो जाना ही पड़ता है, चाहे अपने असाइनमेंट के लिए हो, चाहे प्रोजेक्ट फाइल के लिए हो, चाहे अपने अगर क्लास ज़रूरी है तो क्लास भी लेनी पड़ती है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं सीधा रूम पे आ चुका हूँ, बट हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। इतना ज़्यादा गर्मी था, बहुत ज़्यादा, ऊपर से धूप इतना तेज़। तो बैग को रखा मैंने साइड से अपने। तो जल्दी से अपना कूलर ऑन करके हवा खा लेते हैं। तो ये हमारा कूलर हमने ऑन कर दिया है और अभी हम हवा लेते हैं। और टाइम की बात करूँ तो टाइम हो चुका है 12:20 हो चुके हैं इस टाइम। तो अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ। कूलर चलाने के बाद मुझे रेस्ट मिला, ठंडी ठंडी हवा मिली। इसके बाद मुझे ब्रेक कर रहा हूँ रेस्ट। इसके बाद अपना आगे का काम है वो करेंगे। तो अभी सांस मिला है मुझे। तो भाई जब कॉलेज से आ गया तब मुझे खाना भी बनाना था। तो मेरे पास सब्ज़ी रखी थी, तो जल्दी से मैंने अपनी तोरई की सब्ज़ी काट ली। उसके बाद फिर अपना बर्तन लिया। उसके बाद सब्ज़ी बनाने का सोचा कि जल्दी सब्ज़ी बना लेते हैं, बिकॉज भूख भी लगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। सुबह के टाइम वैसे मैं खाना सोच रहा था कि खाना सुबह के टाइम बना लूँगा, बट क्या हुआ कि मुझे सेशन भी लगाना पड़ा। उसके साथ ही फिर मुझे पता चला कि कॉलेज भी जाना है आज। तो कॉलेज की तरीके से ही मैंने काम किया, तो उस वजह से फिर सुबह खाना नहीं बन पाया मेरा। उसके बाद फिर मैं सोचा कि कुछ खा लूँगा, वहाँ से मार्केट जाऊँगा जो कॉलेज की तरफ, तो थोड़ा बहुत कुछ खा के अपना रूम पे आके खाना बना लूँगा। बिकॉज थोड़ा बहुत कुछ बनाओ, अच्छा बनाओ, जिससे शाम के तक की भी काम चल जाए मेरा। अभी मैं थोड़ा कुछ बना लूँ, फिर उसके बाद मुझे शाम को फिर से बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा यही करता हूँ कि रोटी जब बनाता हूँ तो अभी की भी और प्लस शाम की भी, दोनों एक साथ ही बना लेता हूँ। और इसका रीज़न ये है कि रोटी बनाने का, बिकॉज गर्मी इतना रहता है कि मेरे शाम के टाइम बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं खाना बनाऊँ इस रूम में। बट मुझे इसलिए मैं एडवांस में बना के रख लेता हूँ रोटी, अगर भूख लगे। और आपको तो पता ही गर्मियों के टाइम में भूख बहुत कम लगती है, बस प्यास लगती है, ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। पानी भी तो नसीब नहीं होता ठंडा पानी, बस जैसा पानी है वैसे पीना पड़ता है, नॉर्मल वाटर। जब बाहर जाऊँ थोड़ा तो पाउच लेके आने पड़ते हैं बर्फ़ के, ठंडे बिल्कुल फ्रिज से निकाल के, तब मुझे रिलैक्स मिलता है। ठंडी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और गर्मी में हर किसी को पसंद होती हैं, बट मिल कहाँ पाती हैं।
और एक हमारे भाई ने पूछा था कि भाई आपका हेयर फॉल होता है, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ का मथुरा का जिस जगह पे रहता हूँ इतना वैसा पानी है, इतना नमकीन पानी, इतना नमक पानी है कि आप सोच नहीं सकते। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सब्ज़ी है वो बन के हमारी रेडी हो चुकी है। और इधर देख सकते हैं हमारे खाना भी बन के रेडी हो चुका है ना, सब्ज़ी बन के हो गई, रोटी भी रेडी हो गई। अब हमको खाना खाना है और खाना खा के अपना आगे का काम करेंगे। तो रोटी तो बन चुकी है, अब मुझे कुछ ठंडा कुछ लेके आना होगा अपने लिए। तो जल्दी से मैं अपने लिए शॉप से वो लेके आ गया ताज़ा ठंडा छाछ, जिससे हम खाएंगे रोटी। तो ये हमारा खाना लग के रेडी हो चुका है। तोरई की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बना है, साथ ही हमारा छाछ है और साथ रोटी है। तो खाना खाते हैं, उसके बाद अपना सेशन स्टार्ट करते हैं फिर से। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है 1:25 हो चुकी हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैं खाना पीना खा के इसके बाद फिर मेरा टाइम हो गया, तो मेरा सेशन लगाने का हो गया था। बिकॉज सुबह के टाइम मैंने ओनली करंट अफेयर का सेशन लगाया था, सॉरी न्यूज़पेपर का सेशन लगाया था। उसके बाद फिर मैं कॉलेज की रेडी हुआ और भी जो काम थे वो किए मैंने। तो अभी सीधा हमारा सेशन लगाते हैं, अपना फर्स्ट सेशन अपने इकोनॉमी का सेशन। इस सेशन में अपना इकोनॉमी कवर करेंगे, अपनी जो क्लास है उसको लेंगे हम, इसके साथ ही अपना आगे की चीज़ें कवर करेंगे। और जब मैं सेशन लगा रहा था मुझे कमेंट याद आया एक हमारे भाई का, उन्होंने कहा था भैया कि हम इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, अच्छा कैसे करें। तो इंग्लिश के लिए मैं सबसे अच्छा आपको यही बताता हूँ कि आप वर्ड्स मीनिंग सबसे ज़्यादा याद कीजिए। साथ ही आप द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, उस न्यूज़पेपर को पढ़िए। आपको मुझे पता है उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब आप फर्स्ट पढ़ोगे, बट उसको रीड करिए आप, उसके जो मीनिंग्स हैं, जो वर्ड हैं उनकी मीनिंग्स निकालिए। और जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करोगे पढ़ना, आपको इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो अपने इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद मेरे जो बर्तन थे उनको मैंने जल्दी से क्लीन किया। और बर्तन क्लीन करने के बाद टाइम 4:05 हो चुकी थी। इसके बाद फिर मैं बैठ गया अपना सेशन लगाने के लिए। तो ये मेरा सेशन जो था मेरा सीसेट का सेशन था। सीसेट की अपनी क्लास लेता हूँ, और ये क्लास जो मैं अपनी दृष्टि का जो चैनल है वहाँ से ले रहा हूँ। उस पर सीसेट की क्लास सारा कोर्स पड़ा हुआ है सीसेट का। जब आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो सारी आपको क्लास मिल जाएंगी। तो वहाँ से मैं अपनी सीसेट की क्लास को कवर करता हूँ। और मेरे पास जो सिलेबस है वो भी मैंने लिखा हुआ है मेरे पास। तो उसी के टॉपिक के अकॉर्डिंग जो जो उसमें कवर किए गए हैं सीसेट में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ अपनी। इसके साथ ही एक हमारी सिस्टर ने कमेंट किया था कि भैया कि करंट अफेयर कितने ईयर्स तक का पढ़ना चाहिए। तो मैं उनको कमेंट, और लोगों ने भी कमेंट किया था, उनको रिप्लाई दिया था कि आप 2 ईयर्स का पढ़िए, आप डेढ़ साल का पढ़िए। तो मैंने उनको भी बताया कि आप 1.5 साल का पढ़ लीजिए। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आप क्यों इतना पहले से पढ़ रहे हो। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो अटैम्प्ट था वो 2025 में था, बस कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं उसको वो करना पड़ा। मैं आपको बता चुका हूँ रीजन, मुझे तबीयत कितना ख़राब हो गया था, उस वजह से मेरा पेपर एक वो हो गया था, मिस हो गया था। उसकी वजह से मुझे अपना वो देना पड़ेगा, आगे अगेन अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मेरा ये हुआ था। बट मेरा अब तो कैसा है कि मेरा हैबिट पड़ चुका है करंट अफेयर का डेली कवर करने का, है ना। तो उस चीज़ को मैं अवॉइड नहीं कर सकता। और आपको करंट अफेयर आप 2 ईयर्स का भी पढ़ोगे, 2.5 साल का भी पढ़ोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्स्ट्रा करके चीज़ें दीजिए, टाइम दीजिए, उनको अच्छे से रीड करिए, समझिए चीज़ों को, है ना। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर एक हैबिट है। आप जब जिस दिन से तैयारी स्टार्ट करते हो उसी दिन से आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन से आपको लगता है कि एग्जाम है 1 साल बाद तो उसी से आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो ऐसा नहीं है, अपनी हैबिट में चीज़ें लाने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। आप अगर स्टार्टिंग करते हो उसी दिन से आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। बट ये है कि आप एक टाइम होता है, आप 2 ईयर्स तक का करंट अफेयर रेडी करके रखिए, और ये सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ मैं आज का जो ब्लॉग है दोस्तों आप लोगों के लिए लेके आया था। और आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए कैसा लगा आज मुझे कमेंट करके बताना। तो आज का ब्लॉग दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।